नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आपका पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है कोर्स ए के लिए। 9वीं कक्षा के कोर्स ए के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। इस पाठ्यक्रम को अच्छे से आपको पढ़ना है, ध्यान से आपको देखना है कि क्या अंक भार निर्धारित किए गए हैं, क्या क्या विषय वस्तु तय की गई है, उसी के अनुरूप आप तैयारी करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। तो देखें, हमारा कक्षा 9वीं भाग अ अर्थात कोर्स ए के विद्यार्थियों के लिए क्या पाठ्यक्रम है। देखें तो यहाँ आपको अपनी विषय वस्तु को समझना है। कोर्स ए के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में 2 पुस्तक है, क्षितिज और कृतिका। उसी को पढ़ना है, उसी की विषय वस्तु को समझना है, कौन से चैप्टर हैं और उनके अंक भार क्या है, उसी के अनुसार आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो देखें, कोर्स 9वीं हिंदी अ कोड 002 परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्देश, परीक्षा भार विभाजन, विषय वस्तु देखें, उपभार और कुल भार। निम्नलिखित से चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। एक अपठित गद्यांश 150 से 200 शब्दों का कुल 5 प्रश्न आएंगे। अपठित गद्यांश से कुल 5 प्रश्न, उनके 5 अंक। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। 5 प्रश्न 5 अंक। एक अपठित काव्यांश 150 से 20 शब्दों का एक मल्टीपल देखें 1 इंटू 5 विकल्प सहित, तो कितने हो गए? 5 अंक। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है। 5 प्रश्न 5 अंक, कुल 5 अंक। इस तरह से 2 अंशिन आपके पैराग्राफ आए हैं, इनका कुल अंक भार देखें कितना आ गया? 10। तो 5 अंक गद्यांश के, 5 अंक पद्यांश के, कुल 10 प्रश्न। इसी तरह व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर 20 में से 16 बहुविकल्प प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 20 प्रश्न दिए जाएंगे व्याकरण के निश्चित टॉपिक में से, और उसमें से केवल आपकी चॉइस या विकल्प पर आप 16 प्रश्न उसमें से कोई भी कर सकते हैं। कौन कौन से? शब्द निर्माण में आपके उपसर्ग 2 अंक, प्रत्यय के 2 अंक, समास के 4 अंक, कुल अंक 8। अर्थ की दृष्टि से वाच्य भेद, वाक्य भेद, आपने अर्थ की दृष्टि देखा होगा। 8 प्रकार के वाक्य हैं। उन 8 प्रकार के वाक्यों के आधार पर बहुविकल्प प्रश्न बनकर आएंगे। 4 अंक के, कुल 4 अंक इनके। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। अलंकार 2 अलंकार है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कुल अंक भार इसका 4। इस तरह से 8 और 4 12 और 4 16, 16 नंबर आपके व्याकरण के निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, कौन कौन कि ये पाठ्य पुस्तक आपको पढ़नी है। इनमें गद्य खंड के अंतर्गत देखें प्रश्न क्या है। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आधार पर 5 बहुविकल्प प्रश्न। 1 प्रश्न 1 अंक का, 5 प्रश्न 5 अंक के। देखें 5 अंक। क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमता में अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, 2 प्रश्न कुल 2 अंक। तो इस तरह से ये 2 अंक हो गए। इसी तरह पद्य भाग, काव्य खंड, क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्प प्रश्न। 1 प्रश्न 1 अंक का, 5 प्रश्न 5 अंक, कुल 5 अंक। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 प्रश्न 1 अंक, 2 प्रश्न 2 अंक। इस तरह से कुल 2 अंक, 5 और 2 7, फिर पीछे 5 और 2 7। इस तरह से 14 मार्क्स, 14 अंक आपके इसके निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद आपका वर्ष भर का जो आकलन होगा, टर्म फर्स्ट टर्म 2 दोनों में होगा। टर्म फर्स्ट सत्र 1 के अंतर्गत 10 अंक आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। वो कौन से होंगे? सामयिक आकलन, यूटी फर्स्ट, पीरियोडिक टेस्ट, प्रथम परख के अंतर आपके कितने अंक आए, उसका अंक भार होगा 3 नंबर का। बहुविध आकलन, किन किन
विषय वस्तु में आप भाग ले रहे हैं, कोकुलर एक्टिविटीज़ में, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आप भाग ले रहे हैं, उसके अंक 2 निर्धारित किए गए हैं। पोर्टफोलियो, आपका पूरा पोर्टफोलियो बनेगा, आपका डिसिप्लिन, आपकी विषय वस्तु, आपकी अटेंडेंस, किस तरह से आप प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, रेस्पॉन्स क्या है, आपका पूरी डिटेल क्या है, सही है या नहीं, ये सारा पोर्टफोलियो बनेगा। इसके बाद श्रवण में वाचन कौशल, जिसके अंतर्गत सुनना और पढ़ना, लिसनिंग स्पीकिंग, इन दोनों का आपका आकलन किया जाएगा। विषय वस्तु को आपसे रीडिंग करवाई जाएगी, पढ़ाया जाएगा, चाहे पद्य चाहे गद्य, उसे पढ़कर अध्यापक या अध्यापिका को सुनाना है। आपके वाचन और श्रवण के आधार पर उसके अंक निर्धारित किए गए हैं, जो हैं 3 नंबर। तो इस तरह से 3 और 2 और इस तरह से 2 7 और 7 और 3 10, कुल 10 अंक। और इस तरह से कुल टर्म फर्स्ट का कुल अंक भार 50 का है। तो 40 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के, 10 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट आंतरिक मूल्यांकन की। इन 40 प्रश्नों को, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज पहले से ही सत्र के शुरुआत से ही वस्तुनिष्ठ और लिखित परीक्षा हर सप्ताह करवाता आ रहा है और आगे भी करवा रहा है। अतः कम कीमत पर, कम मूल्य पर आपको उच्च गुणवत्ता से आधार पर विषय वस्तु को उपलब्ध करवाया जा रहा है। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं, समय रहते जुड़ जाएं और अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। तो देखें, अब इसके बाद पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 सत्र 1 2021-22 के लिए पाठ में सम्मिलित किए गए कौन कौन, इसका पाठ्यक्रम क्या होगा। टर्म फर्स्ट का देखें, प्रेमचंद 2 बैलों की कथा, राहुल सांकृताएं लहासा की और, कबीर साखियाँ और सबद पद, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ललद्य वाक, रसखान के सवैये। ये होगा आपका टर्म फर्स्ट का सिलेबस पाठ्यक्रम। इन्हीं निश्चित पाठों को पढ़कर आपको टर्म फर्स्ट की वस्तुनिष्ठ परीक्षा देनी है। अब देखें टर्म 2 की परीक्षा और उसका अंक भार और उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। देखें, कक्षा 9वीं हिंदी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का विशेष निर्देश। पाठ्य पुस्तक भाग 1, पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 1, 2 पुस्तकें आपके कोर्स में, क्षितिज भाग 1 और कृति का भाग 1। तो देखें, गद्य खंड से क्या प्रश्न बनेगा। क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध अभिव्यक्ति के आधार पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का अंक बार 2 है। 4 से 2 मल्टीपल करें, 4 × 2 8 मार्क्स, 8 नंबर के इनका अंक बार कितना है 8। काव्य खंड में देखें, क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। इस तरह 3 प्रश्नों के पूछने पर अंक बार कितना हो गया 6 अंक, 6 मार्क्स, ये 6। इसी तरह आपकी पूरक पुस्तिका, अनुपूरक पुस्तिका, पाठ्य पुस्तिका कृतिका से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। कृतिका से निर्धारित पाठों के आधार पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक बार 3 है, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से 3 और क्वेश्चन कितने हैं 3 और अंक बार 2। इस तरह से देखें कुल कितने हो गए, तो 2 प्रश्नों के अंक 3, कुल कितने 6 अंक। तो 8 और 6 14 और 6 20, 8 and 6 14 और 6 20। इस तरह से 20 मार्क्स का कुल अंक आपकी पाठ्य पुस्तक का होगा। ये विषय ध्यान रखेंगे लिखित परीक्षा के अंतर्गत। लेखन, रचनात्मक लेखन, इसमें आपको विषय ध्यान रखना है, विषय वस्तु को किस तरह से प्रस्तुत करना है। प्रत्येक पेपर या पृष्ठ पर केवल एक ही टॉपिक इनमें से दिखाई दे। जितने 1 2 3 4 टॉपिक हैं, 4 पृष्ठों पर केवल ये 4 टॉपिक होने चाहिए, अन्य कोई प्रश्न या किसी का उत्तर दिखाई नहीं देना चाहिए। प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे से इसमें देनी है। तो देखें, विभिन्न विषयों, संदर्भों और विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को प्रकट करने के संकेत बिंदुओं के आधार पर सामयिक, करंट अफेयर, व्यवहारिक, प्रैक्टिकली जीवन से जुड़े 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 150 शब्द में एक अनुच्छेद लिखना है। 5 अंक का 150 शब्द बने 15 पंक्तियों में अपनी भाषा में अपनी पसंद से अनुच्छेद का चयन करके लिखेंगे। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित
औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र 5 अंक का है। ये भी दोनों में से किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना है। बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही सुंदर ड्राफ्टिंग करके इसे एक पेज पर सिर्फ यही दिखाई देना चाहिए, अन्य कोई क्वेश्चन न दिखे। 5 अंक का। किन्हीं 2 स्थितियों पर लगभग 40 शब्दों में संवाद लेखन 2.5। देखें 2.5 ईच क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। 2.5 मल्टीपल 2 5 मार्क्स, 5 नंबर। देखें ये 5 अंक। लघु कथा लेखन लगभग 120 शब्दों में विकल्प सहित 120 बने 12 पंक्तियों में आपको लघु कथा लिखनी है, जिसके 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस तरह से कुल 20 अंक आपके रचनात्मक लेखन के निर्धारित किए गए, पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करेंगे अगर आप विषय वस्तु को अच्छे से प्रस्तुत करते हैं तो। अब देखें आपका वापस इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन, वही सामयिक आकलन, पीरियोडिक टेस्ट 2, परख, द्वितीय परख के जो अंक आएंगे उसके अंक कितने निर्धारित किए गए, चाहे विद्यालय कितने अंक का निर्धारित करें उसका रेशियो 3 अंक रहेगा। बहुविध आकलन, फिर वही आकलन है आपका किस तरह से आप पाठ्य सहगामी क्रियाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पोर्टफोलियो, आपकी सारी डिटेल्स, सारी विषय वस्तु सही है नहीं है, 2 अंक। श्रवण एवं वाचन कौशल, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, प्रोनाउंस किस तरह से करें, उच्चारण किस तरह का शुद्ध है या नहीं, क्या सही प्रश्नों को समझकर या प्रश्नों की भाषा को समझकर अपनी भाषा में उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं, ये सारा वाचन एवं श्रवण कौशल के अंतर्गत जांचा जाएगा, जिसके 3 अंक निर्धारित किए गए। इस तरह इसके 10 अंक हैं और कुल भार 50 अंक। तो इस तरह से 50 अंक टर्म फर्स्ट के, 50 अंक टर्म द्वितीय के। अब देखें लिखित परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। सत्र 2-21-22 के लिए पाठ्यक्रम देखें। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1, जाबिर हुसैन सांवले सपनों की याद, हरीश शंकर परसाई प्रेमचंद के फटे जूते गद्य खंड। पद्य खंड से माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला, राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं। अनुपूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1, मृदुला गर्ग, मेरे संग की औरतें, विद्यासागर नौटियाल, माटी वाली, जगदीश चंद्र माथुर, रीढ़ की हड्डी। तो इस तरह से ये टर्म 2 का आपका अंक भार, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु और पुस्तकों के नाम भी दिए गए हैं। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक कौन कौन से विषय ध्यान रखें। क्षितिज भाग 1 NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण, कृतिका भाग 1 NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण। तो इस तरह से आपका ये पाठ्यक्रम निर्धारित हो गया। इसी के अनुसार अच्छी से तैयारी करें और उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस से जुड़कर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद।